हेलो क्लास 2 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ हाउसेस। ये हम ऑलरेडी जो है इसका फर्स्ट लेक्चर जो है हम इसका पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हाउसेस के बारे में। हाउसेस के बारे में हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जो है सबको जो है नीड होती है एक हाउस की, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से और रेन से, थीफ से, वाइल्ड एनिमल से। और हर किसी के पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे हाउसेस भी होते हैं। जैसे कि सिटीज़ में हमने पढ़ा था और टाउन्स में कैसे हाउसेस होते हैं। पक्का हाउस होता है जहाँ पे क्या होते हैं, किससे बने होते हैं वो, ब्रिक्स से, स्टील से, वुड से एंड सीमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज इन विलेजेस। विलेजेस में कैसे हाउसेस होते हैं? यूजुअली दे मेड फ्रॉम ग्रासेस, बैम्बू, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वॉज टेंट। टेंट क्या है? एक मूवेबल शेल्टर है, ठीक है। वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए होता है और ये किससे बनता है? ये क्लॉथ से बनता है और इसको क्या कहते हैं? कैनवस कहते हैं इसको। और ये कब काम आता है? कैंपिंग में काम आता है और डेजर्ट्स के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। फिर हमने रूफ्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने रूफ्स के बारे में? कि जो है एक एक रूम में क्या क्या चीज़ें होती है। रूफ़ होती है, वॉल्स होती है, डोर्स होती है और विंडोज़ होती है, ठीक है। तो किसी की रूफ़ क्या होती है? फ्लैट होती है, वहीं किसी की रूफ़ थोड़ी सी स्लांट होती है, यानी कि स्लोपिंग रूफ़ होती है, ठीक है। तो हॉट प्लेसेस में कैसी रूफ़ होती है? फ्लैट रूफ़ होती है। वहीं जहाँ पे हेवी रेन्स होते हैं वहाँ पे कैसी रूफ़ होती है? स्लोपिंग रूफ़ होती है, ताकि जो बारिश का पानी या फिर स्नो जो पड़ती है वो वापस निकल जाए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 26 निकाल लीजिए सभी बच्चे। लास्ट पैराग्राफ से इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ इज Many people are needed to build a house. An architect draw a design for the house. क्या करते हैं इसमें? क्या बहुत सारे लोग जो है मिल के जो है घर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्ट वो होता है जो घर का डिज़ाइन तैयार करता है कि घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे जो है बेडरूम्स होने चाहिए, कहाँ पे जो है किचन एरिया होना चाहिए, कहाँ पे जो है वॉशरूम्स होने चाहिए, कहाँ पे जो है लिविंग एरिया होना चाहिए। सारा एरिया कौन डिज़ाइन करता है? आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ मेसन मिक्सेस सीमेंट एंड बिल्ड्स द वॉल्स। मेसन कौन होता है? जो सीमेंट को मिक्स करता है उसको क्या कहते हैं? मेसन कहते हैं, और वो वॉल्स बनाता है। फिर अ कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज़। और कारपेंटर कौन होता है? जो कि डोर्स एंड विंडोज़ जो बनाता है। देन एन इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस द लाइट्स एंड फैंस। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? लाइट्स और फैंस को फिक्स करता है। वी नीड प्लम्बर्स टू फिक्स टैप्स एंड पाइप्स इन द हाउस। टैप्स और पाइप्स को जो फिक्स करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लम्बर्स कहते हैं, ठीक है। समझ आया आपको ये? वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि बहुत सारे लोग जो है ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग मिल करके घर बनाते हैं और जो है घर को बनाते हैं। और आर्किटेक्ट क्या करते हैं? डिज़ाइन क्रिएट करता है, वो पूरे घर का नक्शा तैयार करता है। और फिर वही मेसन क्या करता है? वो सीमेंट को मिक्स करता है, ठीक है, और वॉल्स बनाता है। फिर वहीं कारपेंटर क्या करता है? वो डोर्स बनाता है और विंडोज़ बनाता है। इलेक्ट्रिशियंस क्या करता है? लाइट्स एंड फैंस को फिक्स करता है। और प्लम्बर्स क्या करता है? टैप्स और पाइप्स को फिक्स करता है, ठीक है। समझ गए आप सभी? फाइन। नाउ पेज नंबर 27, यानी कि नेक्स्ट पेज। What is written here? It is written, a good house should.
अ गुड हाउस शुड, कैसा होना चाहिए एक अच्छे हाउस को? शुड बी क्लीन्ड एंड एयरी, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव सेपरेट रूम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। थर्ड इज हैव बिग डोर्स एंड विंडोज फॉर एयर एंड लाइट। नेक्स्ट वन इज हैव अ गार्डन, फिर हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज हैव इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक घर कैसा होना चाहिए? पहला इज बी क्लीन एंड एयरी, जहाँ थोड़ा सा जो है साफ़ होना चाहिए और जहाँ पे एयर आ जा सके, ऐसा घर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जिसमें सेपरेट रूम्स बने हों हर एक अलग अलग काम के लिए, ठीक है। फिर थर्ड इज हैव बिग डोर्स एंड विंडोज़ फॉर एयर एंड लाइट। विंडोज़ होनी चाहिए उसमें कि जो है लाइट और एयर जो है वो आए घर में, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ हैव अ गार्डन, एक गार्डन होना चाहिए वहाँ पे फॉर द फ्रेश एयर। देन नेक्स्ट इज हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक पूरा प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए कि पानी जो है यहाँ से जाते हुए वापस जो है कहाँ तक जाएगा, पूरा जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा अच्छे से होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ हैव इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होना चाहिए इसमें? वाटर जो है होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना जो है वाटर भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया गुड हाउस शुड कैसा होना चाहिए एक अच्छे घर को। उसमें सबसे पहले तो उसमें क्लीन होना चाहिए और एयरी होना चाहिए, ठीक है। उसमें सेपरेट रूम्स होना चाहिए फॉर वेरियस पर्पसेस। फिर उसमें बिग डोर्स एंड विंडोज़ होने चाहिए फॉर एयर एंड लाइट। उसमें एक गार्डन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज उसमें इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक नोट्स। फास्ट ट्रैक नोट्स, इसमें पहला क्या है? फास्ट ट्रैक नोट्स में हम क्या पढ़ेंगे? जितना भी हमने चैप्टर में जितना भी हमने चीज़ अब तक पढ़ी है, क्योंकि अब तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आफ्टर अ गुड हाउस शुड। अ गुड हाउस शुड कैसा होना चाहिए हमारा, गुड हाउस किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ तक जो है पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। अब उसके बाद हम देखते हैं फास्ट ट्रैक नोट्स में कि हमने अब तक क्या क्या चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। क्या लिखा है इसमें? एक जो हाउस है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, किन किन चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करता है? हीट से प्रोटेक्ट करता है हमको, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है हमको, रेन से प्रोटेक्ट करता है हमको, थीव से प्रोटेक्ट करता है, और वाइल्ड एनिमल से जो है हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो एक हाउस जो है वो हमको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, हीट, रेन एंड कोल्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज houses made of bricks, cement, wood and steel are strong। ऐसे घर जो कि ऐसे हाउसेस जो कि किससे बने हों? ब्रिक से, यानी ईंट से, सीमेंट से, वुड से और स्टील से, वो कैसे घर होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं वो। फिर देखिए थर्ड पे क्या लिखा है? थर्ड इज हाउसेस मेड ऑफ मड, हे एंड स्ट्रॉ आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग। ऐसे घर जो कि मड से बने हों, हे यानी कि ड्राई लीव्स को कहते हैं हे, ठीक है। मड से बना हो, हे से बना हो या फिर स्ट्रॉ से बना हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर जो ब्रिक से बने हों, सीमेंट से बने हों, वुड से, स्टील से, तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, दैट इज़ पक्का हाउसेस। लेकिन ऐसे घर जो मड से हैं, हे से है और स्ट्रॉ से बने हैं, दैट आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग, और वो कच्चा हाउसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नाउ नंबर फोर्थ इज वी शुड कीप द हाउस नीट एंड टाइडी। हमको अपना घर कैसा रखना चाहिए? नीट रखना चाहिए और टाइडी रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज areas of heavy rainfall and snow
हैव हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स। अब जहाँ पे जो है रेनफॉल होती है ज़्यादा, वहाँ पे कैसे रूफ होते हैं, वहाँ पे ऐसे होते हैं, थोड़े से स्लांट होते हैं, ऐसे ऐसे रूफ्स होते हैं वहाँ पे, ताकि जो बर्फ़ जो यहाँ से जो आएगी गिरेगी वो यहाँ से ऐसे करके स्लाइड हो जाए पूरी, ठीक है, यहाँ पे पूरा इकट्ठा ना रहे, वो ऐसे करके स्लाइड हो जाए नीचे से, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल जहाँ भी होती है वहाँ पे कैसे रूफ होते हैं, ऐसे स्लोपिंग रूफ होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे हॉट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कैसे रूफ होते हैं, वहाँ पे फ्लैट रूफ होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड हाउस इज स्पेशियस, एयरी एंड क्लीन। गुड हाउस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है, एयरी होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। स्पेशियस मतलब ज़्यादा स्पेस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कंजस्टेड हाउस नहीं लगना चाहिए, ठीक है, स्पेस होना चाहिए उसमें, और एयर जो है अंदर बाहर आ जा सके, ठीक है, और फिर क्लीन होना चाहिए, इट मस्ट बी क्लीन्ड, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज मैनी पीपल टुगेदर बिल्ड अ हाउस। देखिए, घर जब बनता है तो कोई एक बंदा जो है पूरा घर तैयार नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है किसी ना पर्टिकुलर काम में, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक प्लम्बर क्या करता है, वो पाइप्स और टैप्स को जो है फिक्स करता है, एक कारपेंटर करता है डोर्स और विंडोज़ को वो फिक्स करता है, और जो है इलेक्ट्रिशियन जो लाइट्स और फैंस वगैरह को ये देखता है, और जो है मेसन जो है वो सीमेंट वगैरह मिक्स करके और वॉल्स को जो है करता है, खड़ा करता है वॉल्स को, ठीक है। और आर्किटेक्ट जो है वो पूरा उसका डिज़ाइन करता है, कैसा घर होना चाहिए वो उनको डिज़ाइन करके जो है आगे दे देता है। तब मेसन क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो घर बनाता है। घर जब थोड़ा सा बन जाता है उसके बाद जो है डोर्स विंडोज़ और जो है फैंस लाइट्स ये सब जो है फिर काम होती है, फिर पूरा फर्निश होता है घर, उसके बाद ही जब बन जाता है ना। तो बहुत सारे लोग लगते हैं एक घर बनाने में, कोई एक बंदा भी उसको डिज़ाइन करके बनाए भी, सीमेंट भी मिक्स करे और वॉल्स भी खड़ी करे, विंडोज़ भी लगाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, सबको तो हर काम नहीं आता ना, राइट, सबको हर काम नहीं कर सकता हर कोई। तो इसलिए जिसकी जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है वो वही काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है घर बनाने में, ठीक है। सबको समझ आ गया ये गुड हाउस शुड और फास्ट ट्रैक नोट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इन एक्सरसाइज पोर्शन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम करेंगे पार्ट नंबर ए, ठीक है। पार्ट ए में क्या करना है, हमको ऐसे करके टिक लगाना है फॉर द करेक्ट ऑप्शन के आगे हमको क्या करना है, हमको टिक लगाना है, ठीक है। तो नंबर वन देखिए, नंबर वन क्या है, हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर। जो हाउस जो बनते हैं ब्रिक्स और सीमेंट से वो कैसे होते हैं। ऑप्शन वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन टू इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन थ्री इज बोथ, वन एंड टू। हाउ कैन इट बी बोथ, स्ट्रॉन्ग भी और नहीं भी स्ट्रॉन्ग, ऐसा तो हो नहीं सकता। फोर्थ इज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, हाउस मेड फ्रॉम ब्रिक्स सीमेंट आर स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग। हमने फास्ट ट्रैक नोट्स में पढ़ा था ना कि जो है सीमेंट से जो बना होता है घर, दैट आर ब्रिक्स और सीमेंट से जो घर बनता है वो कैसे होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने इस पॉइंट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने कि हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट वुड एंड स्टील आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग देखिए कौन से पॉइंट पे है, नंबर 2 पे है। तो आप नंबर 2 स्ट्रॉन्ग के आगे क्या कर देंगे, आगे जो बॉक्स बना है इसमें आप टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है, कर लीजिए। Number 2 is houses that are not strong are made of, ठीक है। अब पहले वाले में तो था कि जो हाउसेस स्ट्रॉन्ग है वो जो है वो कैसे होते हैं, स्टील और सॉरी ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग आर मेड ऑफ, जो हाउसेज स्ट्रॉन्ग नहीं हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं, क्या वो मड से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ मड, क्या वो मड से बने होते हैं, या फिर वो सेकेंड नंबर इज़ हे से बने होते हैं,
या फिर वो स्ट्रॉ से बने होते हैं, या फिर फोर्थ इज़ ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो आपको क्या लगता है किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो देखिए हमने फास्ट ट्रैक नोट्स में यहाँ पे पढ़ा था स्ट्रॉन्ग, और थर्ड वाले पे ही जस्ट हमने नॉट टू स्ट्रॉन्ग वाला पढ़ा था। उसमें देखिए आप क्या लिखा है, हाउसेज मेड ऑफ मड, हे एंड स्ट्रॉन्ग आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो किन किन चीज़ों से बने हुए हैं? ये मड से बने हैं, हे से बने हैं और स्ट्रॉ, यानी कि तीनों से बने हैं। अब हम तीनों पे तो टिक नहीं लगा सकते, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब में से, सभी। तो सभी है ना, तीनों ही ऑप्शन है, तो फोर्थ वाले पे आप क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। फोर्थ यानी कि ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ नंबर 3 is sloping roofs are found at places with। स्लोपिंग रूफ्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1 इज़ लेस रेनफॉल, जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है वहाँ पे। नंबर 2 इज़ ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पे क्लाइमेट ड्राई होता है वहाँ पर। नंबर 3 इज़ हैवी रेन एंड स्नो, जहाँ पे हैवी रेन होती है और स्नो होती है वहाँ पर। या फिर तो नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। तो आप बताइए स्लोपिंग रूफ, जब मैं आपको ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, तो ये क्या बताया था मैंने आपको? स्लोपिंग रूफ्स बनते हैं ताकि जो बारिश जो होती है वो नीचे गिर जाए। तो बारिश तो होती है, तो क्या वो लेस होती है या फिर हैवी होती है? दैट इज़ हैवी, करेक्ट। तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप ऐसे टिक लगा देंगे, थर्ड इज़ हैवी रेन एंड स्नो। ठीक है, उसमें आप टिक लगा दीजिए, वहीं पे जो है स्लोपिंग रूफ्स होती है ना। नाउ ए का फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि ए का फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, ए का 4 एंड 5 इज़ योर होमवर्क। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। अमेसन, जो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, जो सही है उसमें आप टिक कर लगा देंगे। ठीक है, और एन इलेक्ट्रिशियन है फिर नेक्स्ट, उसमें जो ऑप्शन है उसमें जो सही ऑप्शन होगा आप उसमें टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर बी पे। ठीक है, पार्ट नंबर बी क्या कह रहे हैं? बी का पहला देखिए, बी क्या कह रहे हैं? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको नीचे जो है 4 क्वेश्चंस हमको गिवन है, हमको क्या करना है? उसको आंसर करना है। ठीक है, नंबर 1 इज वाई डू वी नीड अ हाउस, हमको हाउस क्यों चाहिए? फॉर आर प्रोटेक्शन, करेक्ट, फॉर आर प्रोटेक्शन। पर किन किन चीज़ों से? ठीक है, because it's protect us from heat, cold, thieves and wild animals as well rain also। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? we all need a house to live in, it protect us from heat, cold, rain, thieves and वाइल्ड एनिमल। ठीक है, लिख लिया आपने सभी? आंसर नंबर 1 लिख लिया? वाई डू वी नीड अ हाउस? वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। ठीक है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग हाउस? एक स्ट्रॉन्ग हाउस कैसा होता है, क्या होता है? तो इसमें हम क्या लिख देंगे आंसर नंबर 2 में? हाउसेस मेड ऑफ bricks, cement
wood and steel are strong. ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? क्या लिखा कि हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड स्टील आर स्ट्रॉन्ग। ऐसे घर जो कि ब्रिक, सीमेंट, वुड और स्टील से बने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब आपका बी पार्ट का भी जो है, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क, प्लस ये वाला यानी कि ए का 4 and 5। ठीक है, तो आपका ये वाला भी पोर्शन और ये वाला भी पोर्शन, दीज टू आर योर होमवर्क विच यू हैव टू डू इट इन योर। ये वाला पोर्शन आप बुक में कर सकते हैं, पर ये वाला जो आंसर लिखना है आपको, ये पोर्शन आप कहाँ करेंगे? अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे, बिकॉज इट विल बी चेक्ड, ओके, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। दैट्स ठीक है, तो तभी तो आपके टीचर को जो है आपकी हैंड राइटिंग जो है समझ जाएगी, तभी आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। ठीक है, तो नाउ आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 3। आप जो है अपना होमवर्क प्लीज़ कंप्लीट कर लेना, ओके। इन लेक्चर नंबर 3 व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट विल वी डू, वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। बी के क्वेश्चन नंबर 4 से जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे, ओके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।